अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा आरिफ। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। वज़ीर आज़म ने चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो के वफ़द से मुलाकात की। वफ़द की सरबराही कंपनी के वाइस चेयरमैन तान गोफो कर रहे थे। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात हर दौर में इंतहाई काबिल एतबार और मिसाली रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात हर दौर में इंतहाई काबिल एतबार और मिसाली रहे हैं। वज़ीर आज़म ने चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो के वफ़द से मुलाकात की। वफ़द की सरबराही कंपनी के वाइस चेयरमैन तान गोफो कर रहे थे। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात हर दौर में इंतहाई काबिल एतबार और मिसाली रहे हैं। इस मौके पर मियाँ शहबाज शरीफ ने चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो के वफ़द का खैर मकदम किया और अपने गुज़िश्ता दौरा चीन के दौरान कंपनी के सदर से होने वाली मुलाकात का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कंपनी के वाइस चेयरमैन तान गोफो की जानिब से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मनसूबों में मज़ीद सरमायाकारी के अज़म को सराहा। उन्होंने चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो को पाकिस्तान में काबिल तजदीद खुसूसन शमसी तवानाई के मनसूबाजात में भरपूर सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुख्तलिफ अशिया अतिया करने पर कंपनी का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी आवाम की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ये दिन बानियों के मुतहरिक विजन की याद दहानी करता है। बानियों ने इत्तेहाद के जरिए एक अजीम कौम की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिना रब्बानी खर का दौरे अफ़गानिस्तान। दफ्तर ख़ारजा का एलामिया जारी। सिक्योरिटी मसाइल और माशी ताउन समेत वसी पैमाने पर मुज़ाकरात। दोनों ममालिक का ताल्लुकात में बेहतरी के लिए नया तरीक़ाकार लाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर ने अफ़गानिस्तान की तामीर नौ के लिए मालियाती असासों को गैर मुंजमद करने पर जोर दिया। दौरे का मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया और आला क़यादत से अहम मुलाकातें की। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने अपने दौरा अफ़गानिस्तान पर तालिबान की क़यादत से सिक्योरिटी मसाइल और मुआशी ताउन समेत वसी पैमाने पर मुज़ाकरात किए हैं। दोनों ममालिक ने ताल्लुकात में बेहतरी के लिए नया तरीक़ाकार लाने पर इत्तेफाक किया है। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि हिना रब्बानी खर ने अफ़गान अबूरी नायब वज़ीर आज़म अब्दुल सलाम हनफी से मुलाकात की, जिसमें अफ़गान वज़ीर मादनियात और पेट्रोलियम शहाबुद्दीन दिलावर भी मौजूद थे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफ़गान वज़ीर तिजारत हाजी नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में तालीम, सेहत, ज़राअत और तिजारती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा सरमायाकारी में ताउन, इलाकाई रवाबित, समाजी और इक़्तिसादी मनसूबों पर भी गुफ्तगू हुई। हिना रब्बानी खर ने पुरअमन, मुस्तहकम, खुशहाल अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। इस मौके पर हिना रब्बानी खर ने अफ़गानिस्तान की तामीर नौ के लिए मालियाती असासों को गैर मुंजमद करने पर जोर दिया। दोनों जानिब से पायदार दो तरफा सियासी मकालमे की अहमियत पर जोर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाक अफ़गान ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए इदारा जाती मैकेनिज़्म के अहम किरदार पर इत्तेफाक राय। वस्ती और जनूबी एशिया के दरमियान अफ़गानिस्तान की अहमियत पर भी जोर दिया गया। मुलाकातों में इलाकाई सलामती को बढ़ाने, दहशत गर्दी का मुकाबला करने के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत ने वुमेन चैम्बर कॉमर्स के नुमाइंदों के साथ ज़हराने पर मुलाकात की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत ने मुआशरे में ख़वातीन के अहम किरदार का जिक्र करते हुए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कारोबारी ख़वातीन के दरमियान रवाबित को मजबूत बनाने में पाकिस्तान की गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान ख़वातीन के कारोबार के जरिए तैयार करदा मसनूआत की दरामद को खुसूसी तरजीह देगा। अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान में अफ़गान कैदियों की रिहाई, सरहद पार नक्लो हरकत में मुसाफिरों को सहूलियात, तिजारत और राहदारी में पेशरफ से मुतालिक मसाइल उठाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि अफ़गानिस्तान ने तापी गैस पाइपलाइन, रेलवे लाइन्स और दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त के लिए भी आमादगी जाहिर की। उन्होंने सियासी ताल्लुकात, इक़्तिसादी तरक्की और सलामती के बारे में अफ़गानिस्तान के मौक़िफ़ की भी वजाहत की।
पी टी आई रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति को कोयटा पुलिस ने गिरफ्तार करके बलूचिस्तान की कुचलात जेल में मुंतकिल कर दिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सेनेटर आजम स्वाति को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीटीआई रहनुमा सेनेटर आजम सवाती को कोयटा पुलिस ने गिरफ्तार करके बलूचिस्तान की कचलाक जेल मुंतकिल कर दिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सेनेटर आजम सवाती को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में सेनेटर आजम सवाती के साथ इंतकामी सलूक की मजम्मत करते हुए उसे अफसोसनाक करार दिया है और कहा है कि कोयटा पुलिस उनकी जान को खतरे में डाल कर ले गई है। वाज़ेह है कि सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ बलूचिस्तान और सिंध में मुकदमात दर्ज हैं, जबकि रावलपिंडी जलसे में तकरीर के बाद आजम सवाती के खिलाफ कोयटा में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर उन्हें कोयटा पुलिस ने गुज़िश्ता शब हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान पुलिस आजम सवाती को रातों रात लेकर बलूचिस्तान रवाना हो गई। उन्हें कचलाक जेल में मुंतकिल कर दिया गया। इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज तकरीर के केस में सेनेटर आजम सवाती को कोयटा में दर्ज मुकदमे में भी गिरफ्तार करने का फैसला अचानक सामने आया। सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी से कबल इस्लामाबाद की मकामी अदालत से इजाज़त ज़रूरी है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने आजम सवाती को 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। दरी असना आजम सवाती के ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि उनकी तबीयत गुज़िश्ता शब से ख़राब है। रूस के साथ सस्ता तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान के मुज़ाकरात। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान की तेल की ज़रूरियात को समझ सकते हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती अंदरूनी मामला। पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। रूस के साथ सस्ता खाम तेल खरीदने के लिए जारी मुज़ाकरात के हवाले से पेट्रोलियम डिवीज़न के ज़राए का क्या कहना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम डिवीज़न के ज़राए का कहना है कि रूस के साथ सस्ता खाम तेल खरीदने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की तेल की ज़रूरियात को समझ सकते हैं, लेकिन हर मुल्क को अपने हालात के मुताबिक फैसला करना होगा। ज़राए के मुताबिक रूसी हुक्काम के साथ खाम तेल की मिकदार, कीमत और रूट से मुतालिक बात हुई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न ने कहा कि मुज़ाकरात के अख्तिताम पर पॉलिसी बयान जारी किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द रूसी हुक्काम से मुज़ाकरात के बाद हफ्ते को वतन वापस पहुंचेगा। वाज़ेह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को रूस से तेल बरामद करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका ने रूस पर तेल बरामद करने के लिए अब तक पाबंदियां नहीं लगाईं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर महंगे तेल के आलमी मंडी पर असरात से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान की तेल की ज़रूरियात को समझ सकते हैं, लेकिन हर मुल्क को अपने हालात और तेल की ज़रूरियात के मुताबिक फ़ैसला लेना होगा। 75 बरस से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अहम रहे हैं। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। गूगल पेड सर्विस बंदिश का खदशा ख़त्म। पाकिस्तान अदायगी पर राज़ी। गूगल ने अदम अदायगी पर 1 दिसंबर से पाकिस्तान में पेड सर्विस बंद करने का कहा था। अमीनुल हक का कहना है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अदायगियों के तरीक़ेकार पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दिया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत की गूगल को अदायगियों पर रजामंदी के बाद पाकिस्तान में गूगल की पेड सर्विस बंद होने का खदशा खत्म हो गया। वजारत खजाना गूगल को अदायगी पर राजी हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान में गूगल एप्लीकेशन सर्विसेज बंद होने का खतरा टल गया। वजीर IT और टेलीकॉम अमीनुल हक ने बयान में कहा, वजारत खजाना गूगल को अदायगियों पर रजामंद हो गया है और अदायगियाँ शेड्यूल के मुताबिक होंगी। अदायगियों का मसला हल होने के बाद अब पाकिस्तान में गूगल की पेड ऐप्स बंद नहीं होंगी। वफाकी वजीर का कहना था कि स्टेट बैंक को हिदायत कर दी गई है कि 1 माह तक पॉलिसी पर अमल दरामद मौखर कर दें। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अदायगियों के तरीक़ेकार पर अमल दरामद करने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया गया। उन्होंने कहा कि 1 माह के अंदर वजारत IT, खजाना और स्टेट बैंक बाहमी मशावरत से लायहा अमल तय करेंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने वजारत IT से मामले पर मुआवनत की अपील की थी। उन्होंने इस सिलसिले में मुआवन ख़ुसूसी बराए खजाना तारिक बाजवा से रब्ता किया था। वफाकी वजीर ने कहा कि बरवक्त फैसले पर वजीर खजाना इसहाक डार और वजीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी तारिक बाजवा के मशकूर हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।